नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। मगध में सूर्य पूजा प्राचीन काल से होती रही है। मगध सूर्य पूजा की आराधना का प्रमुख केंद्र रहा है। यह बातें सिर्फ कथा कहानियों तक सीमित नहीं है। इसका ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण रहा है। नवादा के नारद संग्रहालय में संग्रहित सूर्य की कुषाण कालीन प्रतिमा इसका बड़ा प्रमाण है। यह प्रतिमा तपोवन में मिली थी। यह प्रतिमा 2000 साल पुरानी है। इससे यह प्रमाणित होता है कि मगध में 2000 साल पहले से सूर्य की पूजा होती थी। यह अकेला प्रमाण नहीं है, मगध में सूर्य पूजा का इससे भी पुराना प्रमाण मिला है। बोध गया म्यूजियम में शुंग कालीन प्रस्तर स्तंभ है, जिसमें सूर्य की प्रतिमा उकेरी है। भारतीय पुरातत्व सर्वे ऑफ इंडिया के पुरातत्वविद और मूर्ति विशेषज्ञ डॉक्टर जलज कुमार तिवारी के मुताबिक बोध गया के प्रस्तर स्तंभ में सूर्य की प्रतिमा उकेरी हुई है। यह नारद संग्रहालय में मौजूद कुषाण कालीन सूर्य की मूर्ति से भी प्राचीन है। हालांकि बोध गया म्यूजियम में संरक्षित शुंग कालीन शिलालेख मूर्ति के स्वरूप में नहीं है। यह एक पाषाण स्तंभ के रूप में है, लेकिन नारद संग्रहालय में मूर्ति के स्वरूप में है। नारद संग्रहालय के कुषाणकालीन प्रतिमा से प्राचीन प्रतिमा बिहार में अब तक कहीं नहीं मिली है। यही नहीं, मगध क्षेत्र में शुंग काल से 12वीं सदी तक सूर्य की मूर्तियां निरंतर मिलती रही है। इससे यह साबित होता है कि सूर्य की पूजा लगातार होती रही है। नवादा नारद संग्रहालय के संग्रहालय अध्यक्ष रहे डॉक्टर शिव कुमार मिश्र के मुताबिक शुंग काल से लेकर 12वीं सदी तक चरणबद्ध तरीके से सूर्य पूजा के साक्ष्य मिलते रहे हैं। शुंग काल के बाद नवादा की कुषाणकालीन प्रतिमा उसी कड़ी का एक हिस्सा है। नारद संग्रहालय में तपोवन से मिली कुषाणकालीन मूर्ति के अलावा अतौआ से मिली 7वीं सदी की सूर्य की प्रतिमा संरक्षित है। बेरमी और छतिहर से बरामद 12वीं सदी की सूर्य की मूर्ति नारद संग्रहालय में संरक्षित है। इसके अलावा रुद्र भास्कर की प्राचीन प्रतिमा भी नारद संग्रहालय में संरक्षित है। बिहार में छठ पूजा में जो अर्घ्य देने की परंपरा है, ये बहुत पुरानी है। धर्मशास्त्रों में पता चलता है कि सूर्य की आराधना ऋग्वेद के समय से होती रही है। ये पूरे देश में होती रही है। और ख़ास करके बिहार में जो हम चर्चा करते हैं, तो सबसे पुरानी सूर्य की प्रतिमा बोध गया के आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में है, जो शुंग काल की है, जो 2000 वर्ष से अधिक पुरानी है। और एक दूसरी मूर्ति है जो स्वतंत्र प्रतिमा है, सबसे पुरानी, वो सूर्य भगवान की है। वो नवादा संग्रहालय, नारदा संग्रहालय नवादा में रखी हुई है। जहाँ तक मंदिरों का सवाल है, तो सबसे पुरानी मूर्ति बिहार में देव बरुनार्क, जो भोजपुर जिला में है, उसके मंदिर में संरक्षित है। और ये प्रमाण है इस बात की कि हमारे समाज के लोग सूर्य की पूजा 2000 वर्ष 2200 वर्ष पहले से कर रहे हैं। ये सूर्य की मूर्ति की पूजा। वैसे सूर्य की आराधना की इतिहास अत्यंत पुरानी है। हमारे यहाँ शुक्ल यजुर्वेद में भी चर्चा है कि याज्ञवल्क्य जो थे, उन्होंने सूर्य की आराधना करके शुक्ल यजुर्वेद की रचना की थी। और अभी सूर्य की जो छठ के समय में सूर्य की आराधना जो अभी हो रही है, वो बहुत ही प्रकृति से जुड़ी हुई है। मगध में सूर्य पूजा की परंपरा प्राचीन रही है। इसका प्रमाण सिर्फ म्यूजियम तक सीमित नहीं है। मगध के इलाका में प्रमुख सूर्य की मंदिरें इसका दूसरा बड़ा प्रमाण है। देखें तो जिस तरह अवध में श्री राम की पूजा होती है, ब्रज में श्री कृष्ण की और बंग में देवी की आराधना होती है, उसी तरह मगध में सूर्य की पूजा होती है। लिहाजा सूर्य की अधिकांश मूर्तियां और मंदिरें मगध के इलाके में मिलती है। वरिष्ठ साहित्यकार रामरतन प्रसाद सिंह रत्नाकर कहते हैं कि मगध के इलाका में बड़गांव, देव, ओंगार, उलार, हड़िया जैसे कई प्रमुख सूर्य मंदिर है। राज्य के दूसरे हिस्से में इतनी तादाद में सूर्य की मंदिर नहीं है। श्री रत्नाकर बताते हैं कि मगध के लोग वैदिक परंपरा के मानने वाले लोग रहे हैं, इसलिए सूर्य की पूजा की जाती रही है। मगध सम्राट जरासंध ने सूर्योपासना का विस्तार किया था। ऐसी मान्यता है कि उनके परिजन को कुष्ठ रोग हो गया था। तब उन्होंने इसके निदान के लिए सकलदीपी ब्राह्मण को बुलाया था। सकलदीपी ब्राह्मण ने सूर्योपासना के लिए कहा था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। दूसरी एक यह भी आस्था है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए 12 सूर्य मंदिरों का निर्माण कराया था। प्रारंभ इसका
छठ पूजा का मगध से हुआ और भगवान कृष्ण के पुत्र शाम्ब शिव बहुत बड़े सूर्य भक्त हो गए थे। उन्होंने बड़गांव सूर्य मंदिर बनाया, मुल्तान में सूर्य मंदिर बनाया। इसके अलावा मगध में उलार, ओंगारी, देव, पंडारक, इस सब में सूर्य मंदिर है। और ये सूर्य मंदिर में हर साल कार्तिक में और चैत में 5 लाख से लेकर 10 लाख लोग तक सूर्य आराधना करते हैं। और सभी जो मंदिर है वो मंदिर स्थापत्य के दृष्टिकोण से भी बहुत सुंदर मंदिर है। खास करके देव का मंदिर तो अभी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। बाकी बड़गांव का मंदिर जब नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ा गया था तो उसमें बड़गांव का मंदिर को भी तोड़ दिया गया था, क्योंकि नालंदा का मंदिर का परिवेश में ही वह बड़गांव सूर्य मंदिर है। यही नहीं, इतिहासकार प्रोफेसर डॉक्टर आनंद वर्धन के मुताबिक सूर्य और विष्णु अलग अलग हैं, लेकिन मगध में सूर्य और विष्णु की एक साथ पूजा होती है। इसलिए सूर्य नारायण कहा जाता है, विष्णु को नारायण कहा जाता है। मगध में सूर्य के साथ नारायण जुड़ा मिलता है। डॉक्टर आनंद वर्धन का मत है कि तालाब विष्णु की सैया है, इसलिए तालाब और सूर्य का समन्वय मिलता है। इसलिए मगध के इलाका में तालाब के पास अधिकांश सूर्य की प्रतिमाएं मिलती रही है। ऐसे ही रिपोर्ट देखने के लिए एक्सक्लूसिव पोस्ट के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं किसी अगले रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।